कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के उस बयान पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला ने 2 बार वोटिंग की है। राहुल ने दावा किया था कि और उनके समर्थन में कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे जिन्हें उन्होंने चुनाव आयोग का डेटा बताया था। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वही डेटा मांगा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि राहुल गांधी किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देंगे। कर्नाटक में डबल वोटिंग और महाराष्ट्र हरियाणा में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए। तीनों ही राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उन दस्तावेजों और सबूतों की मांग की है जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि शकुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट डाला। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शकुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोटिंग की। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस टिकमार्क का डॉक्यूमेंट अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था वो पोलिंग ऑफिसर की ओर से जारी डॉक्यूमेंट नहीं है। वहीं नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि राहुल गांधी किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी as a leader of opposition clearly asked the 5 pertinent questions to the Election Commission of India with evidence. Instead of giving the replies to that 5 questions, they are now issuing a notice to Rahul Gandhi. We are not afraid of any notice from the Election Commission of India. We will continue to stand for the truth. The people of India need to know about the truth. The people who are trying to killing the democracy of this country has to be exposed. Those who are supporting, those who are safeguarding the people who are killing the democracy also to be exposed. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ आंकड़े पेश कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक ही वोटर का नाम कई जगह दर्ज है। इसके साथ ही कई लोगों ने डबल वोटिंग की है। इसके बाद से ही चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से जवाब मांग रहा है, लेकिन राहुल जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर मुद्दे से भागने का आरोप लगा रही है। अगर चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता नहीं है तो फिर चुनाव आयोग का मतलब क्या है? आप बार बार एफिडेविट नैरेटिव चेंज करना चाहते हो? आपके तो नियमों के अंदर बिल्कुल क्लियर कट है कि 30 दिन के अंदर आप दावा स्वीकार करेंगे, उसके अलावा आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ये ऑटो रिजेक्ट होगा तो फिर कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? हमने तो आपको बिल्कुल सीधे स्पेसिफिक जगहों की स्पेसिफिक नाम के साथ आपको सब दिया है और ये हर जगह मिलेगा। अब हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपोजिशन के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर वाकई अपोजिशन सीरियस है कि इलेक्शन कमीशन से रिस्पांस चाहिए तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है, रिक्वेस्ट किया है राहुल गांधी जी को कि एफिडेविट दें और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो रिस्पांस भी देंगे। लेकिन चूंकि मंशा ही नहीं है, वो सिर्फ ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह करने का, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वो पारदर्शिता जो आनी चाहिए वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं लोगों को गुमराह करे, फर्जीवाड़ा को वो बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए कि फर्जी वोट से वो जीतते हैं और इस तरह की चीज़ें को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफिडेविट दीजिए तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे भाग रहे हैं वो। चुनाव आयोग पर लगाए गए गड़बड़ी के आरोपों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने राहुल से उन दस्तावेजों को पेश करने को कहा है जिनके आधार पर उन्होंने अनियमितता के आरोप लगाए हैं। साथ ही आयोग ने राहुल गांधी से 10 दिनों के अंदर शपथ पत्र देने को भी कहा है।